नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ऐसे बिजनेस जिसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई में होना चाहिए एज ए एनबीएफसी, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं आज हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं लेकिन वो लाइसेंस नहीं लेते और ये बहुत बड़ा लीगल क्राइम हो जाता है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोस्तों, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आरबीआई के तहत किसको कराना पड़ता है? सबसे पहले एसेट फाइनेंस कंपनी। लेकिन ये एसेट फाइनेंस कंपनी होता क्या है? एसेट फाइनेंस कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका 60% से ज्यादा बिजनेस जो होता है वो एसेट फाइनेंस करने से होता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाले एसेट्स कौन से हैं जिसकी फाइनेंस पे ये रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? सबसे पहला ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, लेथ मशीन, जनरेटर सेट्स, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मूविंग ऑन ओन पावर एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स। ये सारी मशीनरी और ऑटोमोबाइल सब एसेट फाइनेंस कंपनी के तहत आती है, राइट। एसेट फाइनेंस कंपनी को एज ए एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेट करता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी आरबीआई का रजिस्ट्रेशन तब लेना पड़ता है जहां पर उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो सिक्योरिटीज को परचेज करने से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है जिसको एनबीएफसी जैसा मानते हैं। प्राइमरीली इसका काम रहता है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज खरीदना इसका प्राइमरी काम रहता है। और जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि प्राइवेट इक्विटी बिजनेस करे या फिर वेंचर कैपिटल फंड वाली कंपनी बनाए, उनको ये एनबीएफसी आरबीआई का आईसी वाले कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। नॉर्मली स्टार्टअप फाइनेंसिंग में ये सारे कंपनीज काम करते हैं। तीसरा है लोन कंपनी। लोन कंपनी में वो कंपनी आती है जिसका प्राइमरी बिजनेस लोन देना होता है, एडवांसेस देना होता है, लेकिन इसमें एसेट लीजिंग कंपनी और हायर परचेज इंक्लूडेड नहीं है और एसेट फाइनेंस कंपनी भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इसको अलग कैटेगरी में माना जाता है, राइट। तो लोन कंपनी भी एनबीएफसी आरबीआई के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराने की किसकी जरूरत नहीं है? जिसको किसी और एक्ट ने कहीं और सुविधा दी होगी, जो मेरे पिछले वीडियोस में आप लोग देख सकते हो किसको छूट है आरबीआई से, राइट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। वो कंपनीज होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये भी एनबीएफसी आईएफसी कैटेगरी में आएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैटेगरी में आएगा। आरबीआई के अनुसार कोई फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी तभी है जब कम से कम 75% जो कैपिटल है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में वो प्रोवाइड करते होंगे, जब उसका नेट ओन्ड फंड, खुद का जो फंड है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया होगा। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए होना चाहिए और इक्विवेलेंट कहां से होना चाहिए? क्रिसिल से, फिच से, केयर से, इकरा से, या फिर कोई इक्विवेलेंट रेटिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से मिनिमम ए का रेटिंग उनका होना चाहिए। सीआरएआर 15% होना चाहिए, तब जाकर वो आईएफसी कैटेगरी में आएगा। पांचवा पॉइंट है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि केवल अपने ग्रुप कंपनीज में पैसा लगाती है, वहीं पर उनका पैसा ब्लॉक रहता है या यूज किया रहता है, लेकिन और कहीं किसी को भी फाइनेंस नहीं करती, तो इसको कहते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनको भी एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहां से? आरबीआई से, क्योंकि इसको भी रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई करती है, राइट। यहाँ पर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर है तब जाकर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाएगा। 6th कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये जो आईडीएफ एनबीएफसी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रोवाइड करती है किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। और ये डेब्ट फंड कौन सा होता है? जो कि इन्वेस्टमेंट को पूल करती है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती है, जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, राइट। आरबीआई के अनुसार आईडीएफ किसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जो कि दिए गए कंडीशंस को पूरा करेगा। सबसे पहले द कंपनी मस्ट बी ए नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फर्म। ये डिपॉजिट वाली कंपनी नहीं है, नॉन डिपॉजिट वाली कंपनी है, और इसका नेट ओन फंड 300 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। ये कहां पैसा लगा सकते हैं? इट मस्ट इन्वेस्ट ओनली इन पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में विद पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशन डेट, जिसमें सीओडी पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशन डेट होना चाहिए, सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड होना चाहिए, और 1 साल का कम से कम कमर्शियल ऑपरेशन होना चाहिए, और ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट का पार्ट होने चाहिए वो कंपनीज, राइट, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर। नेक्स्ट है आईडीएफ एनबीएफसी का कम से कम क्रेडिट रेटिंग ए होना चाहिए। किससे होना चाहिए? क्रिसिल से या फिर कोई भी इक्विवेलेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। नेक्स्ट है कंपनी का मिनिमम सीआरएआर कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वो 15% होना चाहिए, और टीयर 2 कैपिटल शुड नॉट एक्सीड द टीयर 1 कैपिटल। तो टीयर 2 कैपिटल टीयर 1 कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो चीज एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। अब 7th पॉइंट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स, जिसको एनबीएफसी फैक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे 4 चीजें अगर एक साथ हुई तब जाकर ये एनबीएफसी फैक्टर्स माना जाएगा।
सबसे पहला ये कि इसके जितने एसेट है उसका 75% ये इन्वेस्टमेंट किए हैं फैक्टरिंग बिजनेस। दूसरा, जो इसका ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 75% ये फैक्टरिंग से इनकम आया होगा। तीसरा, इनका नेट ओन फंड 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। चौथा, इन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया होगा एज पर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स। आठवां टाइप है मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, एमजीसी कंपनीज। ये भी एनबीएफसी आरबीआई की कैटेगरी है। और ये क्या होता है, जिसका प्राइमरी ट्रांजैक्शन, उसका काम है डील करना बिजनेस में। कौन से बिजनेस में? मॉर्गेज गारंटी प्रोवाइड करने वाला, मॉर्गेज करने वाला नहीं, मॉर्गेज गारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी, ये इनका मेन काम है। मॉर्गेज गारंटी क्या होता है? इज ए क्रेडिट गारंटी टेकन बाय मॉर्गेज लेंडर्स अगेंस्ट बोरोवर्स पेमेंट डिफॉल्ट। मॉर्गेज गारंटी क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी होता है जो कि मॉर्गेज लेंडर्स करता है, किसके अगेंस्ट में? जो बोरोवर्स का पेमेंट है वो डिफॉल्ट ना हो जाए उसके अगेंस्ट में, राइट। और ये नवा पॉइंट है एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एक टाइप का एनबीएफसी है जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइनेंस नहीं है, और ये बैंक और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जिसका रेगुलेशन आरबीआई करती है या कोई दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर करते हैं उनको ये सपोर्ट करती है, जैसा कि रेगुलेटरी में लिखा हुआ हो, राइट। तो ये 9 प्रकार के कंपनीज थे जिनको आरबीआई से लाइसेंस लेने का जरूरत है स्पेशली, और ये अलग से एनबीएफसी की कैटेगरी है, इसी कारण इसको फॉलो करना जरूरी है। कई सारे लोग सिक्योरिटीज में काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका कोई एनबीएफसी लाइसेंस नहीं है, और वो एनबीएफसी वाले क्राइटेरिया में तो आ गए हैं लेकिन लाइसेंस के बारे में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, राइट। तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।